ये वीडियो मैंने तब शूट किया था जब मेरा बेबी बिल्कुल न्यू बॉर्न था और अंदर इतनी ठंड थी कि हम पूरा टाइम घर के अंदर ही रहते थे। तब मैंने सोचा था कि उसके लिए एक ऐसा टॉय लेती हूँ जिससे वो खेल भी पाए और एक्टिव भी रह सके। तो मैंने मीशो से ये ऑर्डर किया। तो ये पियानो फिटनेस जिम मैट है। तो सबसे पहले तो ये मीशो की पैकिंग में आया था। उसके अंदर था ये कार्डबोर्ड बॉक्स और ऑनेस्टली बॉक्स देखकर ही मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हो गई थी, क्योंकि ये स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ यानी 0+ मंथ्स के लिए था, जो कि मुझे चाहिए था क्योंकि मेरा बेबी इतना छोटा था कि उसके लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूँ। मैंने बहुत ज़्यादा देखा कि क्या मिल सकता है, तो फिर मैंने ये ऑर्डर किया था। जब मैंने इसका फ्रंट देखा तो इस पर काफ़ी सारे बेनिफिट्स लिखे हुए थे, जैसे हैंड एंड बॉडी कोऑर्डिनेशन, टच सेंस, विजुअल ट्रेनिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग, मतलब एक तरह से बेबी की अर्ली एक्टिविटीज़ और मूवमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया था। फिर मैंने बॉक्स खोला तो अंदर सारी चीज़ें अलग अलग पैक्ड थी। शुरू में देखकर थोड़ा लगा कि असेंबलिंग मुश्किल होगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आने लगा। बॉक्स के ऊपर पिक्चर्स दे रखी थी कि किस तरीके से असेंबल करना है, तो उन्हीं पिक्चर्स को देखकर मैं ट्राई कर रही थी असेंबल करने का। काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं खुद बच्ची हो गई हूँ। सबसे पहले मैंने मैट को अच्छे से बिछाया। उसके बाद मैंने पियानो वाला पार्ट जो है वो लगाने की मैंने कोशिश की। मैं लगाने की कोशिश कर रही थी तो वो बार बार निकला जा रहा था, वो कनेक्ट हो रहा था फिर वो मतलब निकला जा रहा था। बट मैं जैसे जैसे मैंने अरेंज किया, फिर उसमें मैंने रेनबो शेप वाला रॉड कनेक्ट किया। उसके बाद ऑनेस्टली वही इसका सबसे क्यूट मतलब मुझे पार्ट लगा, ये रेनबो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक एक करके हैंगिंग टॉयज़ लगाए और टेडी बियर हैं, छोटे छोटे से टेडी बियर्स हैं, जो 4 टेडी बियर्स हैं दोनों साइड्स के लिए। उसको अटैच करेंगे। एक साइड पे 2 टेडी बियर्स अटैच होंगे, फिर दूसरे साइड पे 2 टेडी बियर्स अटैच होंगे। तो यहाँ पे जब मैंने इसके जो रिंग जिसमें ये अटैच हो के उसमें अटैच हो रहे हैं रेनबो रिंग रॉड में, तो उसकी रिंग के साथ यहाँ पे ये 2 येलो लॉक दिए हुए थे। पहले मैंने सोचा कि ये किस यूज़ के लिए, फिर मुझे समझ में आया कि जो पियानो पार्ट अटैच किया है उसमें ये लॉक अटैच करके उसको लॉक करना है ताकि वो खुले ना, वो टाइट हो जाए। मुझे 618 का मिला था, 618 का, 618 का मीशो से। तो तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि यही एक ऑप्शन था न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए टॉय का। और तो बेबी इतना छोटा है तो और तो कुछ खेल सकता नहीं था, तो मैंने ये ऑर्डर किया था। और जाड़ों का टाइम था तो जाड़े बहुत ज़्यादा थे, तो बेबी को बाहर ले जाना भी मुश्किल होता था, रूम में रखना पड़ता था। उस टाइम पे मैंने सोचा कि बेबी के लिए कुछ एक्टिविटी के लिए मंगाती हूँ। तो मुझे मीशो से ये 618 का पड़ा था, तो मैंने उस टाइम पे ऑर्डर किया था। जब मैंने ऑर्डर किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, बट फॉर्चुनेटली ये काम किया। मेरा बेबी इससे खूब खेला भी। ये मिरर है जो कि मिडल में हैंग होगा बड़ा सा। तो ये मिरर हैंग होने के बाद धीरे धीरे पूरा सेटअप जो है वो रेडी होने लग रहा है। मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि बेबी के नीचे लेटकर हाथ पैर चलाए तो ऊपर के टॉयज़ मूव होंगे। मतलब वो हाथ से मतलब नीचे लेटेगा बेबी मैट पे और वो हाथ पैर चलाएगा तो जो टॉयज़ हैंग हो रहे हैं वो मूव होंगे, वो हिलेंगे, तो बेबी को इंटरेस्टिंग लगेगा, तो मज़ा आएगा। मतलब न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए काफ़ी इंगेजिंग कॉन्सेप्ट लगा मुझे ये। फिर बाद में समझ आया कि पियानो वाले पार्ट को प्रॉपर्ली टाइट करने के लिए जो येलो लॉक दिए थे वो अटैच करने पड़ते हैं, जब वो प्रॉपर्ली टाइट होता है। अभी ना ये बार बार खोला जा रहा था, बार बार खोला जा रहा था। मैं सोच रही थी ये बेबी खेलेगा तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बट जब उसमें येलो लॉक निकले तो समझ आया कि ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद ये और भी स्टेबल हो गया जब मैंने येलो लॉक इसमें अटैच करे। तो ऑनेस्टली असेंबल होने के बाद ये इतना कलरफुल और क्यूट लग रहा था
मुझे ख़ुद काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें सेल भी जाएंगे, बैटरी सेल भी जाएंगे, जिससे कि इसमें पियानो बजेगा। ये पीछे दिया हुआ है, जो कि इस टाइम पे मैंने सेल मेरे पास अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इसमें नहीं डाले थे, बट मैंने इसको ऐसे ही अरेंज कर दिया था फ़िलहाल बेबी के लिए। और हाँ, बॉक्स के साइड में कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए थे जिन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बैटरी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिया था कि बैटरी लगाने के लिए पीछे वाले पार्ट को स्क्रू ड्राइवर से खोलना होगा। उसके साथ सेफली वार्निंग भी लिखी हुई है कि जैसे चोकिंग हैज़ार्ड, बिकॉज़ इसमें कुछ स्मॉल पार्ट्स हैं, इसलिए बेबी के आसपास पेरेंट्स का रहना ज़रूरी है। फिर बैटरीज़ के लिए भी कई इंस्ट्रक्शंस दिए हुए थे, जैसे रिचार्जेबल बैटरी को ओवरचार्ज नहीं करना है, अलग अलग टाइप्स की बैटरीज़ को मिक्स नहीं करना है और सेम काइंड की बैटरीज़ यूज़ करना है, ज़्यादा रिकमेंडेड है। इसके अलावा ये भी लिखा था कि बैटरीज़ को हीट के पास नहीं रखना, किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर हीट नहीं करना और पानी में बिल्कुल नहीं डालना। ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा कि प्रोडक्ट के साथ प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे। स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज़ के प्रोडक्ट में ये चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो फाइनली सेटअप हो गया और अब टाइम था इसे अपने बेबी को दिखाने का। मैंने इसे बेड पर अच्छे से सेट किया, फिर सबसे पहले ऊपर लगे मिरर का कवर हटाया। ऑनेस्टली मुझे खुद भी एक्साइटमेंट थी कि बेबी का रिएक्शन कैसा होगा। और जैसे ही मैंने बेबी को मैट पर लिटाया, उसकी नज़र जो थी वो सीधी उस मिरर पर गई और ये शायद पहली बार था जब वो ख़ुद को मिरर में देख रहा था। कुछ सेकंड्स तक तो वो बस शॉक होकर देखता ही रहा, बिल्कुल क्वाइटली, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि सामने कौन है। उसका वो रिएक्शन मेरे लिए ऑनेस्टली बहुत क्यूट और मेमोरेबल था। वो काफ़ी देर तक बस मिरर को देखता रहा, फिर धीरे धीरे हाथ पैर मूव करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर लटके टॉयज़ को नोटिस करना शुरू किया और फिर हाथ पैर मारकर खेलने लगा। उस मोमेंट पर मुझे लगा कि न्यूबॉर्न बेबीज़ कितनी छोटी छोटी चीज़ों से एक्साइटेड हो जाते हैं। उस टाइम पियानो में सेल्स नहीं डाले थे, इसलिए म्यूज़िक नहीं बज रहा था, लेकिन फिर भी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने इसमें फाइनली सेल्स डाले और जैसे ही पियानो प्ले होना शुरू किया, बेबी और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया। वो अपने छोटे छोटे पैरों से पियानो किक करके म्यूज़िक बजा रहा था, बार बार पैर मार रहा था और ऑनेस्टली वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उस मोमेंट पर मुझे फ़ील हुआ कि मैंने जो टॉय अपने बेबी के लिए लिया था वो सच में वर्थ इट था। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि बेबी सिर्फ खेल ही नहीं रहा था बल्कि एंजॉय भी कर रहा था।